प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एक बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। आज सबसे पहले 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी पुतानपड़ी पहुंचे, जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने श्री सत्य साई बाबा की महासमाधि पर अपना प्रणाम अर्पित किया। इसके बाद माहौल थोड़ा भावुक होते हुए देखा गया जब पीएम जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होते हैं और साथ ही बाबा जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स और उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी को सम्मान देते हुए एक कॉमेमोरेटिव कॉइन और स्पेशल स्टैम्प्स जारी करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने दोपहर 1:30 बजे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किया। आपको बता दूं, यह समिट दक्षिण भारत के 50,000 से अधिक फार्मर्स, साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को एक साथ एक मंच पर ला रहा है ताकि इंडिया का एग्रीकल्चरल मॉडल केमिकल फ्री, नेचर फ्रेंडली और क्लाइमेट स्मार्ट के साथ जुड़ सके और उभर कर बाहर आ सके। और यही प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया कि पीएम किसान की 21वीं किश्त करीब 18,000 करोड़ सीधे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेंगे। खेतों में काम करते किसानों की मुस्कुराहट इस घोषणा में ही झलकने लगती हुई नजर आई, क्योंकि पीएम किसान वही योजना है जिसने हर मुश्किल मौसम में किसानों को सहारा दिया। हर सीजन में इस स्कीम ने करोड़ों किसान परिवारों को एक भरोसा दिया है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। देखा जाए तो इस समिट का पूरा फोकस खेती को एक नए नेचुरल मोड पर ले जाने का है, जहां केमिकल फ्री खेती ही फ्यूचर में एक मॉडल बने, मिट्टी को फिर से जीवंत करना, प्राकृतिक खाद और देसी बीजों को बढ़ावा देना और किसानों की अपनी एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सीधे बड़े मार्केट से जोड़ना, यही इसकी आत्मा है। और इसके साथ ही ये समिट रूरल एंटरप्रेन्योर्स को नई अपॉर्चुनिटीज देती है और स्थानीय ऑर्गेनिक ब्रांड्स को ग्लोबल पहचान दिलाने का रास्ता खोलती है। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में किसानों के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं देखे गए कि कभी इरेगुलर मौसम के कारण फसलें बिगड़ती हुई नजर आई, तो कभी इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि खेती घाटे का सौदा लगने लगी। वहीं केमिकल बेस्ड खेती ने मिट्टी की ताकत को लगातार कमजोर किया है और छोटे किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाना हमेशा एक स्ट्रगल देखा गया। इन्हीं चुनौतियों के बीच नेचुरल फार्मिंग एक नई उम्मीद की तरह उभरी है, जिसे अब देश के एग्रीकल्चरल फ्यूचर का मजबूत आधार माना जा रहा है। इसका असर भी साफ दिखाई देता है। देश भर में 10 लाख से ज्यादा किसान नेचुरल फार्मिंग अपना चुके हैं। कई एफपीओज अपने ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रीमियम रेट्स पर बेच रहे हैं और देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये बात तो साफ है, नेचुरल फार्मिंग सिर्फ एक खेती का तरीका नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को टिकाऊ बनाने का एक बहुत पावरफुल रास्ता है। प्रधानमंत्री का यह विजिट सिर्फ 2 राज्यों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये दिन भारत की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन और किसानों पर फोकस डेवलपमेंट दोनों को एक नया मजबूत संदेश देने वाला है।